Hello students, I welcome you on your very own YouTube channel मनोज जांगिर क्लासेस। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 6 ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 12th, करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, इसके अंदर बेसिकली वैसे तो 6 अलग अलग चैप्टर्स हैं, बट यहाँ पर क्योंकि अभी टर्म 1 टर्म 2 करके डिवाइड कर दिया है तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट पॉवर्टी ओनली। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो इसके बारे में आप लोगों को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट इससे पहले कि मैं आपको बताऊं सिलेबस के बारे में या बाकी सारी चीजों के बारे में, आई जस्ट वांना टॉक अबाउट दिस इमेज। एज यू कैन सी दैट दिस लेडी इज कुकिंग फूड हियर इन ओपन एरिया। दे आर दे आर नॉट हैविंग वाटर फैसिलिटी, तो ये स्टोर करके रखा हुआ है। दे आर सिटिंग इन ओपन। यू कैन सी दिस पर्सन इज टेकिंग बाथ इन ओपन because they don't have such kind of facilities. You can see some of the basic needs which like the area of basic needs which has increased nowadays. देखिए डीटीएच कनेक्शन हर किसी के पास है, तो ये भी आजकल बेसिक नीड्स में आता है। यू कैन सी दैट the way they are living actually, so they are having kacha makan, you can say hut kind of thing, you can say, and they are just living in such a condition. On the contrary, you can see a farmer in the second image, and ये बता रहा है कि हम लोग पुअर एक्चुअली क्यों हैं, रीजन क्या है। सो दिस इज इट। ये कोटेशन मैंने आपकी 10th क्लास की इकोनॉमिक्स की बुक से उठाया है, चैप्टर नंबर 1। देयर इज इनफ ऑन दिस प्लैनेट फॉर एवरीवन्स नीड्स बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड। सो अच्छा लगा तो मैंने यहाँ रख दिया। सेशन 2021-22 के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर हम बात करें करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं जो आप देख सकते हैं हमें जो है बताए हुए। इट इज एक्चुअली यूनिट नंबर 7। आई जस्ट रोट इट इनकरेक्टली। यूनिट नंबर 6 नहीं है, इट इज यूनिट नंबर 7। चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, पॉवर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। तो सिर्फ ये चीजें हमें करनी है अगर हम बात करें करंट सिलेबस की। अगर हम करंट सिलेबस की बात करते हैं तो इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं करना है। पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी करेंगे क्योंकि दोनों की दोनों चीजें आ गई हैं तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। मेन प्रोग्राम्स फॉर पॉवर्टी एलिविएशन एंड क्रिटिकल असेसमेंट, यानी कि पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों की बात करेंगे। सो ये सारी चीजें आपको बताना जरूरी था इससे पहले कि हम लोग चैप्टर स्टार्ट करें। नाउ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच इमर्जेस इन आवर माइंड इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी होती क्या है? So if we talk about poverty, then it is the inability to fulfill the basic requirements, basic, सबसे basic requirements or needs of the life such as food, shelter, clothing, education facilities, medical facilities, drinking water facilities, sanitation facilities, ये सारी चीजें basic requirements में आती हैं। Even in today's scenario, if you are not having a DTH connection, that is also a necessity. That has become a necessity. Even if you are not able to afford a cell phone, that is also a necessity. So if we talk about poverty, you can simply say poverty is a situation in which a person is not able to fulfill his or her basic needs, basic requirements. अब यहाँ पर अगर हम बात करें, डेफिनेशन ये भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ फिर से आप लोगों के लिए। इट इज द इनएबिलिटी टू फुलफिल द बेसिक रिक्वायरमेंट्स और नीड्स ऑफ द लाइफ सच एज फूड, शेल्टर, क्लोथ्स एटसेट्रा। एटसेट्रा में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ऑलरेडी आपको बता दिया है। अ पर्सन इज नॉट एबल टू अर्न सफिशिएंट मनी टू फुलफिल दीज बेसिक नीड्स। और यहाँ पर पॉवर्टी के अंदर क्या होता है कि एक्चुअली द पर्सन इज नॉट एबल टू अर्न सफिशिएंट मनी बाय डूइंग द वर्क पार्शियली और फुल्ली। ही इज नॉट एबल टू अर्न सफिशिएंट मनी so that he can fulfill the basic needs of of his basic needs or the needs of the family. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि the family size is too big. Let me show you. The family size is too big over here, and you can see the condition actually. तो यहाँ पर basically they are not able to fulfill their basic needs. Food, shelter, clothes की बात करूँ तो यहाँ पर this child is sitting without any kind of clothes. So it means that they are not able to afford such kind of basic needs. You can have a look over here. These are also some of the examples. Some children are sitting near the heaps of
you can say, these garbage actually. So they are also not having facilities of housing. They are not having the facility of food properly. खाना प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता. That's why they are sitting here and they are in this condition. Some important observations जो आप लोगों के लिए जरूरी हैं. पहली चीज, more than 1/5 of the world's poor live in India alone. इंडिया में दुनिया के 1/5 poor रहते हैं. सबसे ज्यादा अगर इंडिया में poor रहते हैं, अगर कहीं किसी कंट्री में poor रहते हैं तो वो इंडिया में रहते हैं. पहली चीज. The current rate of poverty in India is 21.9%. इसको ज्यादातर लोग 22% भी कहते हैं. It is as per the data of 2011 to 12, यानी 2011-2012 के डेटा के अकॉर्डिंग ये चीजें हैं. बेसिक फैसिलिटीज में क्या क्या चीजें आती हैं, बार बार मतलब वैसे तो इसका अरीना बहुत ज्यादा ब्रॉड है, बट फूड, शेल्टर, क्लोथ, एजुकेशन फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटी, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, सैनिटेशन फैसिलिटीज, इस तरीके की चीजें आती हैं. ये बेसिक कैटेगरी है. ये बेसिक चीजें हैं जो आपको जरूरी हैं किसी भी पर्सन को. इसमें आप डीटीएच कनेक्शन, मोबाइल फोन कनेक्शन आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आज के टाइम में तो जिससे ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं, हर किसी के पास वाईफाई कनेक्शन भी एक बेसिक नेसेसिटी बन गया है. तो इस तरीके की चीजें हम लोग यहाँ इंक्लूड करते हैं. ये मैंने एनसीईआरटी से उठाया है. मैं पहले ही बता दूं आप लोगों को, अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाता है. Starvation and hunger are the key features of poorest households. अगर जो poorest households होते हैं, starvation और hunger, ये दो जो हैं, ये दो चीजें जो हैं, ये basic features होते हैं, key features होते हैं poorest households के. I hope so these things are very much clear to all of you. Sections of society that are vulnerable to poverty in urban areas. अगर अर्बन एरिया में बात करूं तो पुश कार्ट वेंडर्स होते हैं, ये इनको पुअर माना जाता है. इवन तो मुझे पर्सनली थोड़ा सा मैं डिसएग्री करता हूं इस बात पे, क्योंकि आज के टाइम में सिचुएशन थोड़ी अलग हो गई है. कॉबलर्स आर देयर, फ्लावर सेलर्स आर देयर, स्ट्रीट वेंडर्स आर देयर, रैग पिकर्स आर देयर एंड बैगर्स आर देयर. एक आरजे रेडियो मिर्ची करके एक रेडियो स्टेशन है, उसमें दो आरजे हैं, रेडियो जॉकीज हैं. मैं आई फॉरगॉट देयर नेम. वो किसी मंदिर था, कोई लाल बाग गणेश जी का मंदिर, विनायक मंदिर, या फिर कोई इस तरीके से तिरुवनंतपुरम में कोई मंदिर, या कोई मंदिर था साउथ में था, पता नहीं कहाँ पे. उन्होंने किसी बैगर से पूछा कि आप कितना अर्न कर लेते हैं आजकल. तो ही सेड कि मैं रोजाना का 2,000 रुपए अर्न कर लेता हूँ. और ये तो तब सिचुएशन है कि जब नॉर्मल सीजन चल रहा होता है, वरना मेरी इनकम जो है 5,000 से 10,000 पर डे है. अब यहाँ पर ये सारी सिचुएशन थोड़ा सा बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाती है. मतलब 10,000 पर डे का मतलब ये हो गया कि अप्रोक्सीमेटली 3 लाख रुपीस पर मंथ, या 2,000 के हिसाब से भी हम बात करें तो 60,000 रुपए पर मंथ. तो ये भी आज के टाइम में एक बहुत बड़ी बात है. एवरेज जो इनकम है उससे ज्यादा है. तो ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं कहीं ना कहीं सिचुएशन में, बट ऐसा माना जाता है कि मोस्ट ऑफ देम आर बेसिकली पुअर. अब सीबीएसई ने एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं. बाकी मैं कुछ चीजों में डिसएग्री करता हूं. अगर हम बात करें, ये तो जो पीछे बताया ये अर्बन एरिया में थे. राइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रूरल एरिया. तो रूरल एरिया में कौन कौन पुअर है? तो बेसिकली लैंडलेस लेबरर्स को पुअर माना जाता है. मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स आर कंसिडर्ड एज वल्नरेबल टू पॉवर्टी. एंड विलेज आर्टिसंस जो छोटा मोटा काम करते हैं, आप देख सकते हैं ये जो काम कर रहे हैं, कोई भी आर्टिसंस वगैरह भी हैं और भी. तो ऑल दीज पीपल आर कंसिडर्ड एज पुअर. इनको पुअर समझा जाता है. रूरल एरिया, अर्बन एरिया में दोनों में अलग अलग चीजें मैंने सिचुएशन बता दी है. अर्बन एरिया की बात करें तो पुश कार्ट वेंडर्स, कॉबलर्स, फ्लावर सेलर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, रैग पिकर्स, बैगर्स, इनको कंसिडर किया जाता है. रूरल एरियाज में बात करें तो लैंडलेस लेबर्स, जिनके पास खुद की लैंड नहीं होती है. मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल मतलब बहुत कम अमाउंट ऑफ लैंड जिनके पास होता है. एंड विलेज आर्टिसंस, तो यहाँ पर इनको इंक्लूड किया जाता है. The next topic which we are going to discuss right now is what are the characteristics of poor people. How you will identify that a person is poor or not. तो यहाँ पर हम कुछ बेसिक चीजें ले रहे हैं. पहली चीज, they live in huts. हटमेंट्स होती हैं, कच्चा मकान जिसको हम कहते हैं, वो होती हैं. Some of them do not have any shelter. कुछ के पास तो ये भी नहीं होता. धारावी जैसे मुंबई में इलाके हैं, ऐसे कुछ एरियाज है जहां पर इस तरीके की चीजें होती है. खोली बोलते हैं जिसको हम वहां पर. तो दैट काइंड ऑफ थिंग इज देयर.
In villages they are landless. Some of them have pieces of land, जिनको marginal farmers कहते हैं, small pieces of land I should say. Next point, they do not get sufficient food. Starvation is among them. Children suffer from malnutrition because they are not getting, the facilities, the basic, their basic necessities are not fulfilled, and that is why they suffer from malnutrition. They are uneducated, unskilled, so it is difficult to get employment. तो इसलिए वो sufficient income earn नहीं कर पाते हैं to run their household expenses. Many of them suffer from diseases. Medical facilities के लिए उनके पास पैसा नहीं होता. Their health condition is poor. They do not get safe drinking water, and sanitation facilities नहीं होती. In the first image I told you that they take bath in the open area. They don't have sanitation facilities. तो ये कुछ issues हैं उनके. The children do not get education. They borrow money from money lenders and fall into debt trap. Gender inequality prevails among them, and women are the poorest among the poor. वो सबसे ज्यादा poor होते हैं. अगर किसी head of the family women है, तो it is very difficult to earn livelihood in their case. So these are some of the characteristics of poor people, manifestations of poverty, जो general term में हम consider करते हैं. तो आई होप सो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पुअर पीपल एंड ये सारा सब कुछ क्लियर है आपको, जितने भी कंसेप्ट्स मैंने आपको बताए. वी हैव कंप्लीटेड द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी. पुअर के we discussed about the poor people as well in rural area, urban area. We discussed about the characteristics of the poor people as well. Now we'll talk about types of poverty. As you all can see that there is we can classify that into two categories, that is absolute poverty and relative poverty. दो तरीके की poverty होती है, absolute poverty and relative poverty. If we talk about absolute poverty, what is absolute poverty? Absolute poverty is the real poverty. Whenever we talk about poverty, we actually talk about, मैं real poverty क्यों कह रहा हूं इसको, real poverty. Whenever we talk about absolute poverty is actually the real poverty. Absolute poverty ही actual poverty होती है. So it refers to the inability to secure basic necessities of life such as food, shelter, clothing, basic education and healthcare. वही definition देनी है जो आपने poverty में दी थी. Absolute poverty is a situation in which a person is not able to earn sufficient income to fulfill his basic needs like food, shelter, clothing, basic education, healthcare, sanitation facilities, drinking water facilities. You can see that there, so many children are there. You can see their clothes. You can see they are not able to afford taking a bath or the oil which we put in our hair. They don't have good clothes with them, and they are not having enough food to fulfill their needs. And that is why I had taken one of the statement from NCERT that hunger and starvation is the key feature of the poorest households. So ये चीज मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है. The another point is relative poverty. ये actually poverty होती नहीं, इसको poverty consider नहीं किया जाना चाहिए. It refers to poverty of people in comparison to the other people, another person, place or country. किसी country, दो countries को आप ले लो. So India is relatively poor as compared to USA. अगर आप USA का comparison करोगे तो India poor है, relatively poor है. You can compare two places, यानी कि कोई दो आप places compare कर सकते हैं, persons को compare कर सकते हैं, countries को यहाँ पर compare कर सकते हैं. तो relative poverty actually in real sense में it is not poverty. ये वो poverty होती ही नहीं है. यहाँ पर अगर हम बात करें, कुछ examples हैं हमारे पास यहाँ पर. A teacher is poor in comparison to big businessman. जो बड़े-बड़े businessmen होते हैं वो 10 लाख, 20 लाख से लेके करोड़ों तक की इनकम अर्न करते हैं, और उनके कंपैरिजन में अगर एक टीचर की सैलरी देखी जाए तो वो कम होती है. तो दैट इज व्हाई अ टीचर इज पुअर इन कंपैरिजन टू बिग बिजनेसमैन. अ कैजुअल वर्कर इज पुअर. एक और एग्जांपल है यहाँ पर, भर भर के एग्जांपल्स हैं. अ कैजुअल वर्कर इज पुअर इन कंपैरिजन टू अ टीचर. तो अ कैजुअल वर्कर इज पुअर इन कंपैरिजन टू अ टीचर.
अगर आप एक टीचर को और एक कैजुअल वर्कर की बात करें तो कैजुअल वर्कर जो है टीचर से ज्यादा पुअर होता है। एक और एग्जांपल है यहाँ पर, लेट्स टॉक अबाउट दैट। इंडिया इज पुअर इन कंपैरिजन टू यूएसए, टू द यूएसए। और इंडिया जो है, अगर हम यूएस से कंपेयर करते हैं इंडिया को, तो यू नो दिस थिंग वेरी वेल कि यहाँ पर इंडिया जो है वो यूएस के कंपैरिजन में पुअर है, पर कैपिटा इनकम हमारी कम है। सो दिस इज हाउ यू कैन बेसिकली कम अक्रॉस दैट पर्टिकुलर थिंग। एंड यहाँ पर कंट्रीज का भी एग्जांपल ले लीजिए, कुछ दो तीन कंट्रीज और उठा लेते हैं। तो यहाँ पर एक कंट्री उठाई हुई है, सोमालिया इज पुअर इन कंपैरिजन टू इंडिया। तो अलग अलग चीजें, रिलेटिवली पॉवर्टी है, और रिलेटिव पॉवर्टी में पुअर कंसिडर किया ही नहीं जाता, इट इज नॉट द रियल पॉवर्टी बेसिकली। चार चार दोस्त हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, एक का नाम है सी, एक का नाम है डी। ये 10 लाख महीने के कमाता है, 8 लाख कमाता है महीने के, पर मंथ की बात कर रहा हूं मैं। ये 9 लाख कमाता है, ये 7 लाख कमाता है, लाख में है इनकी सैलरी। तो डी कहता है कि आई एम रिलेटिवली पुअर। लेकिन आप महीने की अगर बात करें, पर मंथ सैलरी, सैलरी पर मंथ, तो 7 लाख पर मंथ सैलरी कम नहीं होती, बहुत ज्यादा होती है। लोग 7,000 रुपए नहीं कमा पाते, आपको 7 लाख रुपए मिल रही है, तो रिलेटिवली पुअर है आप। तो ये कंसेप्ट इतना रेलेवेंट नहीं है पॉवर्टी के रेफरेंस में। बट अगर आप कम कमाते हैं, किसी के पास ऑडी है, आपके पास स्विफ्ट है, आप कह सकते हैं आप रिलेटिवली पुअर है। किसी के पास जो है 5 BHK का फ्लैट है और आपके पास सिर्फ 1 BHK का फ्लैट है, रिलेटिवली पुअर कह सकते हैं आप। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पॉवर्टी। इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या होता है? तो लेट्स टॉक अबाउट मीनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। So it is a state in which a person or family is highly deprived of the basic needs. Basic needs से highly deprived होती है. On the contrary, for making their livelihood, basic needs, making their livelihood difficult, highly deprived of basic needs. When we talk about relatively poverty, a level of household income that is considerably lower than the median level of the income within a country. तो जो मीडियन लेवल होता है उससे कम होता है, एवरेज से कम नहीं होता, मीडियन से कम होता है। दैट्स व्हाट वी कॉल रिलेटिव पॉवर्टी। लिविंग स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो लिविंग स्टैंडर्ड रिमेन्स कंसिस्टेंट ओवर टाइम, एंड इफ यू टॉक अबाउट रिलेटिव पॉवर्टी, द स्टैंडर्ड चेंजेस ओवर टाइम, लिविंग स्टैंडर्ड चेंज होता रहता है। इज इट पॉसिबल टू इरेडिकेट एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात करें? इट इज नॉट पॉसिबल टू इरेडिकेट until and unless some very strict actions must be taken by the government. एंड रिलेटिव पॉवर्टी तो पॉसिबल है, आप रिमूव कर सकते हैं। वेयर इट इज फाउंड, जनरली यू विल फाइंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी इन डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज में लोगों की इनकम कम होती है, वहां पर ये सारी चीजें बहुत ज्यादा प्रिवेल्ड होती हैं। रिलेटिव पॉवर्टी आपको पता लगे डेवलप्ड कंट्रीज में, उसके पास 4 कार हैं, आपके पास 1 कार है, रिलेटिव पॉवर्टी। एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एब्सोल्यूट पॉवर्टी, absolute measure of poverty, around 22%, to be very specific, to be very specific, 21.9% of India's population is below poverty line. तो ये absolute poverty है। एक और example, if Ram has lower income in comparison to Sham, then we can say that Ram is relatively poor. Ram यहाँ पर relatively poor होगा। Let's talk about the importance. The concept of absolute poverty, जो absolute poverty का concept है, is relevant for less developed countries. जो less developed countries होती हैं उनके लिए बहुत ज्यादा important है। Whereas if we talk about relative poverty, it helps in understanding the relative position of different segments of the society. सोसाइटी के डिफरेंट सेगमेंट्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कि किसकी इनकम ज्यादा है, किसकी इनकम कम है, क्या सिचुएशन है, क्या नहीं है। ये सारी चीजें हमें यहाँ पर पता लगती हैं, हमें बताई जाती हैं। और अगर आप मेजर करना चाहें, लाइक मेजर करना चाहें अगर आप इस तरीके की पॉवर्टी को, तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग पॉवर्टी लाइन। आप पॉवर्टी लाइन शो कर सकते हैं इसको मेजर करने के लिए। Whereas if we talk about relative poverty, तो लॉरेंज कर्व जैसी चीजें आपने मेजर ऑफ डिस्पर्जन वगैरह पढ़ा होगा क्लास 11th में। लॉरेंज कर्व की हेल्प से इसको प्रेजेंट किया जा सकता है दैट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पर होती हैं। सम स्पेसिफिक थिंग्स आर मिसिंग हियर। डेवलप्ड कंट्रीज लाइक इंडिया, इंडिया के जैसे, और सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन।
यहाँ पर आप बात कर लीजिए मेजरमेंट की, कैसे मेजर किया जा सकता है इसको। तो यहाँ पर मेजर किया जा सकता है, आप इसे मेजर कर सकते हैं पॉवर्टी लाइन से, विद द हेल्प ऑफ पॉवर्टी लाइन, और यहाँ पर आप इसे मेजर कर सकते हैं लॉरेंज कर्व से। लॉरेंज कर्व एक इट इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन, जो मैंने आपको डिस्कस किया है, आपको पता होगा, आपने सुना होगा। सो ये सारी चीजें यहाँ पर हैं। बाकी छोटी सी चीज एक और जो मैं ऑलरेडी वैसे आपको बता चुका हूँ, रूरल पुअर में आते हैं आपके लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, मार्जिनल फार्मर्स, आर्टिस्ट, विलेज आर्टिसंस। अर्बन पुअर में आपके आते हैं कैजुअल फैक्ट्री वर्कर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड स्ट्रीट वेंडर्स, माइग्रेंट फ्रॉम विलेज टू अर्बन एरियाज। जो रूरल एरिया में जब इनको काम नहीं मिलता तो अर्बन एरिया में आ जाते हैं, उनको हम बोलते हैं अर्बन पुअर। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं यहाँ पर। एक स्पिल ओवर इफेक्ट में आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एक एडिशनल चीज है, आप ये समझ लीजिए। वैसे स्पिल ओवर इफेक्ट का मतलब है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये कप जो है, द मोमेंट दिस कप इज फिल्ड, दिस कोक, दिस कोल्ड ड्रिंक विल बी कमिंग आउट ऑफ दिस कप। तो मतलब ये हुआ कि आप इस कप को कंसिडर कर सकते हैं रूरल एरिया, कि रूरल एरिया में जब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है तो स्पिल ओवर हो जाता है, एंड वो पॉपुलेशन फिर मूव करने लगती है अर्बन एरिया में, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल स्पिल ओवर इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी। अर्बन पॉवर्टी इज मेनली द स्पिल ओवर ऑफ रूरल पॉवर्टी, की जब रूरल एरिया में पॉवर्टी बहुत ज्यादा हो जाती है तो लोग अर्बन एरिया में आने लगते हैं, और अर्बन एरिया में भी धीरे धीरे पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगती है। The number of poor increases in urban area as well, and that's what we call urban poverty. उसको हम बोलते हैं अर्बन पॉवर्टी। सो आई होप सो कि यहाँ तक जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं, एवरीथिंग इज वेरी मच क्लियर एंड यू पीपल आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट हियर। अगर आपको कोई डाउट है तो यहाँ पर, और रिलेटेड वीडियोस कुछ देखना चाहते हैं, डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर कार्ड सेक्शन में प्लेलिस्ट ऑलरेडी दे रहा हूँ, आपको वहां जाके चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स के, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, केस बेस्ड क्वेश्चंस के, एमसीक्यूज के, तो बहुत सारी चीजें हैं आप लोगों के लिए बनाई हुई हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड। सो कोई भी चीज आपको चाहिए तो चैनल पर अवेलेबल है। इसी तरीके के वीडियोस के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए शेयर, और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें अगर आपको वीडियो कहीं पर भी पसंद आया। अगर पसंद ना आया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, एंड यू कैन फॉलो अस ऑन आवर सोशल हैंडल्स, इंस्टा और एफबी पर मनोज जांगीर क्लासेस के नाम से ही हमारे पेज हैं। दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग मनोज जांगीर क्लासेस। थैंक यू ऑल ऑफ यू।